धन्यवाद अच्छा को खुश दिन के लिए। तो आज आपने हम लोगों को जय देव पापा और हम सब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको बीते समय अच्छे से संभाल के रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जिस पापा हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे दिन के लिए। तो आज आपने हम लोगों को दे दिया पापा। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करेगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि समय तक बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने न पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे अपना आशीष ग्रहण रखिए कि उन सबके घर पे जितनी भी दुख तकलीफ और कमी है वो सब दूर पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी अभी आते हैं उनके मार्ग में आने और जाने में रक्षा रखवाली करेगा। इस प्रार्थना को सुनिए मुझे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते हैं। और गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सब से कहता है कि घोड़े को युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही प्राप्त होगी। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से माल को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से माल को निकाला, और वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग है, और वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने
वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमारा यहोवा हमारे संग संग है। यादों का खुदा हमारा उजागर है। मैं कुछ भी मैं कुछ भी नहीं यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करना इतना प्यार तू करना इतना अपने हाथों पे पूरी मेरी ज़रूरत है यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत हंसे हंसे और जलाल के बादशाह तुझसे हंसे हंसे और जलाल के बादशाह तुझसे तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है। Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए, समय के लिए कि खुदा ने आज इस भवन को चुना कि हम सही समय पर सही वक्त पर अपने उस मन्ना को जो खुदा ने हमारे लिए दिया है उसको खाने के लिए हम ठीक वक्त पर यहाँ पर आने पाए। खुदा को धन्यवाद देंगे अपने बच्चों के लिए। खुदा ने इन बच्चों को बहुत आशीष दी, सही सलामत रखा। Praise the Lord. खुदा इन बच्चों को और आशीष दे कि ये बच्चे हर समय पवित्र वचन में मिलने पाए और उसमें बढ़ने पाए। Hallelujah. खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम छोटा झुंड जो अभी यहाँ पर आया है वो अच्छे से यहाँ पर आ पाया। रास्ते में खुदा ने हमारी Praise the Lord. सफर में मदद रक्षा की। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे कल परसों में शायद
हमारे बच्चों का रिजल्ट है कि खुदा ने उस एग्जाम में उन बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया, ये हमारा विश्वास है। और आज हम सब बच्चे भी अपने इस प्रार्थना सभा में वचन में सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि खुदा उन्हें इस वचन में खींचने वाला मन दे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने इतनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को पिता ने एक बार फिर एकत्रित होने का और इकट्ठा होने का मौका दिया, क्योंकि पिता का वचन हमें हर एक बात में बताता है कि सदा मेरे वचन में इकट्ठे हो, एकत्रित हो, और जैसा मैंने कहा, जैसे मैंने किया, उसके अनुसार करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आज हम देखते हैं कि शैतान किसी न किसी तरीके से हम सब भाई बहनों को और पृथ्वी पर के लोगों को इकट्ठा होने से रोकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य हर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, संगति कर लेता है, परंतु खुदा के वचन में संगति नहीं करता और वो खुदा के वचन में एकत्रित नहीं होता। वो खुदा के वचन में संगति क्यों नहीं करता, एकत्रित क्यों नहीं होता? क्योंकि शैतान ने अपनी सारी अभिलाषाओं पर, अपनी सारी चीजों पर उसको पूरी रीति से लगा रखा है और मनुष्य संसार और संसार में की सारी बातों के पीछे चल रहा है। और मनुष्य ये जानना तक नहीं चाहता कि इन बातों के लिए, जो बातें मैं पृथ्वी पर देख रहा हूँ और जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्या वो बातें जो मैं देख रहा हूँ, क्या वही बातें इस पृथ्वी पर रखी हैं? तो हमें मालूम होता है कि जो बातें हम देख रहे हैं उनमें से सब कुछ झूठ है, लेकिन जो नहीं देख रहे वो ही पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। और वो बातें जो हम नहीं देख रहे उनको जानने के लिए अवश्य है कि हमें पिता के वचन के निकट आना होगा, एक संगति में एक होना होगा, हमें सुनना होगा वचन, हमें वचन में कान लगाना होगा, हमें ये देखना होगा कि वचन क्या कह रहा है। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य के पास इकट्ठा होना और कान लगाना और मनुष्य के पास वचन को सुनने के लिए कोई भी जरा सा भी समझ और बुद्धि और परिश्रम नहीं है। लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम वचन में चलते हैं, तो हम बहुत आयत से बढ़ते हैं। हमारी बहुत सी युक्तियां होती हैं, हमारी बहुत से प्रार्थनाएं होती हैं, हमारे मनों में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, लेकिन इन सारी बातों को जानने वाला, इन सारी बातों का उत्तर देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें वो बातें जो खुदा ने हमारे आप के लिए रखी हैं हमें सिखाता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं, क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे यहेजकेल 34। यहेजकेल 34। यहेजकेल 34:31। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यहेजकेल 34:34। ज्यादा नहीं आगे। यहेजकेल उसका 34 अध्याय। हालेलुया। यहेजकेल 34:31। एक मिनट। Praise the Lord। कलाम में लिखा है यहेजकेल 34:31 में, भेड़ बकरियां मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा यहोवा की यही वाणी है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम जो वचन पढ़ते हैं, हम जो वचन सुनते हैं, क्या उसे समझते भी हैं? फिलिप्पुस से खुदा कहता है, जा खोजा से पूछ कि वो जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। तब खोजा ने कहा, जब तक कोई मुझे सिखाने वाला ना हो तब तक मैं उसे कैसे जानूं। आज लोगों ने अपने जीवनों में, जैसा मैंने पहले बताया, हर एक चीजों को नियुक्त कर लिया है। हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये शर्ट चाहिए, हमें यहाँ जॉब चाहिए, हमें यहाँ बैंक बैलेंस चाहिए, हमें यहाँ मकान चाहिए, हमें यहाँ जमीन चाहिए। अपने अपने जीवनों में हर एक चीज को बहुत ढूंढ ढांड के सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन आज अगर हम देखें तो लोगों के पास खुदा ने कहा एक भला चरवाहा नहीं है, एक याजक नहीं है जो उन्हें वचन से चलाए, जो उन्हें वचन के बारे में बताए, जो उन्हें उस मार्ग की शिक्षा दे जो उनके बुढ़ापे तक सदा बनी रहे। आमीन। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों के जीवनों में एक याजक के ना होने के कारण, जैसा हमने बहन शीला पीटर के घर में पढ़ा था, जाना था कि खुदा ने कहा कि मेरी प्रजा, मेरे लोग तितर बितर हो गए, लुट गए। अर्थात आज अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जानते हैं। यहेजकेल 34:31 में, तुम तो मेरी भेड़, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। कितना अच्छा पढ़ने में लगा नहीं है? मतलब एक आनंद आ रहा हो, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, हम यम क्या हम भेड़ बकरी, हम पिता की चराई हुई भेड़ बकरियां, पिता की भेड़ है। कितना अच्छा सुनने में लग रहा है। ये वचन अगर हम व्हाट्सएप पे या कहीं पर लिख के दें तो सब आमीन, हालेलुया, यस। और कहेंगे हाँ हम सच में भेड़ है। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यहेजकेल 34:31, तुम तो मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। अरे तुम तो, अगर हम उसकी सच में भेड़ है, उसकी चराई की भेड़ बकरियां हैं, और अगर सच में हम उसकी चराई को खाते हैं, तो उसने तो कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती। उसने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। भैया, अगर हम सच में उसकी भेड़ बकरियां हैं तो हमें उसके ठहराए हुए समय पे इकट्ठा होना है। और अगर हम उसके ठहराए हुए समय पे इकट्ठे नहीं है
तो उत्पत्ति 3 में लिखा है, ताली बजाइए। अगर हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि हम उसकी चराई हुई भेड़ बकरियां हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम हैं, क्योंकि वो जिसको कह रहा है वो तो बहुत अभिषिक्त है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि वो हम हैं, तो कलाम में लिखा उत्पत्ति 3 8। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। अरे मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। उन्हें क्या सुनाई दिया? खुदा का शब्द। और वो क्या करने लगे? चुपने लगे। हमें क्या सुनाई देता है? आवाज खुदा की। कहीं पर भी हो, सो रहे हो, खा रहे हो, चीख रहे हो, गा रहे हो, लड़ रहे हो, तुरंत सुनाई देता 5 बज रहा, मीटिंग हो रही होगी। सच है। लेकिन क्या करते हैं? हम छुप जाते हैं। छुप जाते हैं। देखा भाई, चेहरा देखिए, ऐसा नहीं कि आदम और हव्वा को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती हैं। अब लखनऊ में बहुत से क्रिश्चियन है, ईसाई भाई ऐसे खाए पिए किसके? लखनऊ में कितने क्रिश्चियन है? ढेर सारे क्रिश्चियन है, लेकिन किसी के माइंड में, किसी के मन में ये नहीं आता कि 5 बजे मीटिंग हो रही है और 5 बजे मीटिंग हो रही है, हमें मीटिंग को सुनना है, या जहां मीटिंग हो रही है हमें वहां पहुंचना है। ये क्यों नहीं सुना देता? क्योंकि कोई उस शब्द को सुन ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत छिपा रहे हैं। सच बात है। इस समय वो अपने आप को छिपा है। लेकिन शब्द वाईफाई हाँ, वाईफाई खुलना होगा, वो खुला तो वाईफाई। हाँ, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज कितने लोग वचन को सुनते हैं? आज कितने लोग जानते हैं कि मीटिंग हो रही है? बहुत सारे। आज कितने लोग जानते हैं कि मीटिंग रोज 5 बजे होती है? बहुत सारे। कितने लोग जानते हैं कि मीटिंग रोज हो रही है, शब्द आ रहा है? और अब जबकि रोज शब्द आ रहा है तो लोग धीरे धीरे पहचानने लगे हैं, लेकिन छिपने लगे हैं। लेकिन ये छिपना ज्यादा दिन का नहीं है। देखिए, अगर हम प्रभु के हैं, बात ये नहीं कि मैं इस संसार का हूं, बात ये भी नहीं कि मैं टेढ़ा हूं पर तेरा हूं, ये भी नहीं। बात ये कि अगर हम प्रभु के हैं, किसके हैं? प्रभु के। हम जो वचन में पढ़ रहे हैं, और अगर हम उसको क्लेम करते हैं कि ये मेरे लिए है, तो हम लाख छिप लें, लाख कहीं चले जाएं। जैसे योना ने प्रभु के शब्द को सुना, ताली नहीं बजाएंगे? माला दीदी आ गई। माला दीदी, योना ने प्रभु के शब्द को सुना कि नहीं सुना? योना ने प्रभु के शब्द को सुना, लेकिन योना क्या करने लगा? भागने लगा। हम भी मीटिंग से भागते हैं, हम भी वचन को सुनते हैं, छिप छिप के सुनते हैं। क्या? छिप के सुनते हैं। लेकिन हम भागते हैं। योना भी भागा, तरकीस के जहाज में बैठ गया। अब लेकिन वो पहचानता है। अब जहाज में जितने लोग, तालियां नहीं बज रही, जहाज में जितने लोग वो नहीं पहचानते, योना पहचानता है। योना सो रहा, योना क्या कर रहा? सो रहा है। हाँ, योना सो रहा। अब जब जहाज में देखा गया कि तूफान आने लगा, तो यात्रियों ने, व्यापारियों ने अपना सामान, कीमती सामान फेंकना शुरू करा कि शायद हमारा जहाज में जो सामान है
वो बहुत भारी है, इसलिए जहाज डूब जाए ना जाए फेंकने लगे। लेकिन फिर उन यात्रियों ने कहा जरूर से जरूर ये विपत्ति जो है हमारे जहाज के अंदर कोई ना कोई ऐसा जना है जिसके कारण आई है। अब देखिए, वे यहोवा को नहीं जानते थे। यूना भागा। अब यूना भागकर जिस जहाज में गया, खुदा को उस जहाज के लोगों के सामने भी अपने नाम को प्रकट करना था। क्योंकि तुम चाहे जितना छिपो, तुम चाहे जितना कहीं पर भी चले जाओ। अब जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया आज से 16-17 साल पहले, मुझे नहीं मालूम था मैं प्रचार करूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने लगूंगा। मैं तो बहुत बिजी आदमी था। लेकिन मेरे पास खुदा का वचन आया। अब वचन आ गया, मैं पढ़ने लगा। मैंने वचन पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ा था कि मैं प्रचार करूंगा या मैं लोगों के घरों में जाके वचन बताऊंगा, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, मैंने वचन को पढ़ना शुरू करा। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं पढ़ना शुरू करा मुझे कोई खींचना शुरू करा। क्या खींचना शुरू करा। अब जब खिंचाव आया तो एक तरफ से खिंचाव आ रहा तो एक तरफ हम अपनी जोर लगा रहे। ताली हो जाएगी। हम लोग इतनी जल्दी खुदा के पास नहीं आते हैं, खुदा खींचता है तो हम भी अपना जोर लगाते हैं भागने के लिए। मैंने भी जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, लेकिन खुदा के आगे किसकी चली? किसी ने। खुदा ने कहा तू मेरे वचन को पहचानता है और तू जाएगा। यूना जहां खुदा के वचन से दूर होके भागा, वहां पर भी यूना के जीवन से खुदा ने अपनी महिमा कराई। उन्होंने कहा एक शख्स है जो हमारे बीच में है और वो सोया हुआ है। तो यूना को जगाया गया और जब यूना जगा तो यूना समझ गया ये विपत्ति मेरे कारण आई है। यूना ने कहा ये विपत्ति मेरे कारण आई है। उन्होंने कहा इसका खुदा कितना महान है। अगर इसके खुदा ने इसके कारण ये विपत्ति आई है जो दिया है, तो हम अगर इसको फेंक देंगे तो हम तो जरूर से जरूर मर जाएंगे। यूना ने कहा तुम में से कोई नहीं मरेगा, मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। देखिए यूना क्या कर रहा था? यूना छिप रहा था, लेकिन पिता ने उसे बाहर निकाला। जहाज से गिरा समुद्र में, समुद्र से मछ के मुंह में, मछ के पेट से खुदा ने 3 दिन 3 रात उसको रखा और फिर उसके बाद वो किनारे पे जाकर मछ ने उसको उगल दिया। छिपा, कितना छिपा। जो खुदा के वचन को पहचानता है, हो सकता है आज मीटिंग लोग छुप छुप के सुनते हो, सालों से छुप छुप के सुनते हो सकता है लोग वचन का भय मानते हो, वचन को प्यार करते हो, खुदा के वचन को जानते हो और देखते हैं कि जो बातें ब्रदर रोहित बताते हैं वो हमारे जीवन से रिलेटेड है और वे कोशिश करते हैं कि हम भी उस वचन में अपने जीवन को दें, लेकिन वे तब भी छिपते हैं। ब्रदर रोहित तो नहीं जानता कितने लोग देखते हैं, लेकिन 400-500 लोग तो देख लेते हैं एक दिन। हालेलुया। अब वो 400-500 नजर नहीं आ रहे हैं, अभी नजर आ रहे हैं थोड़े, छोटा सा चुन, लेकिन पिता उनको खींच के लाने में सामर्थ्य है। सच्ची बात है। क्योंकि ये वचन ना मेरा है ना आपका है, ये वचन हर एक उस जन का है जिसने खुदा के वचन को अपने जीवन में आदर दिया और जिसको पिता ने चुना। देखिए कलाम में क्या लिखा है, यहिजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में, हालेलुया, तुम तो मेरी भेड़
प्रक्रिया। अब अगर हम सच में जो पढ़ रहे हैं और वो हम हैं, तो हम लाख जितना भाग ले, क्या लाख जितना भाग ले, वो हमें लाएगा अपनी जगह पर, ठहराए हुए स्थान पर। हालेलुया। हालेलुया। दमिश्क की राह पर साउल भी भागा, घोड़े पे का भागा, कटपट 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 कटपट। कैसे भागा? घोड़े पे भाग रहा। आज हम लोग भी क्या करते हैं, गाड़ी घोड़े पे भागते हैं हजरतगंज। आज हम लोग भी क्या भागते हैं, गाड़ी घोड़े पे बतासे खाने। आज हम लोग की गाड़ियां भी खूब भागती हैं। पौलुस भी, साउल जो पहले था, बाद में पौलुस हुआ, साउल भी घोड़े पे भागा। हम लोग के पास भी घोड़ा गाड़ी है, हम लोग भी खूब भागते थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। कभी गाड़ी हमारी वचन के पास आती नहीं थी, नहीं, वो तो सबसे बड़ी खतरनाक गाड़ी थी। लेकिन पिता ने हैंडल मोड़ते ही नहीं थे कभी वचन के पास। पिता ने पता नहीं कहां से मोड़ दिया। हमें मालूम ही नहीं चला, हम तो गाड़ी चला रहे थे और हमें मालूम चला हम यहाँ पे बैठ गए। एक बार हुआ था ना आपके साथ, देखो हंस रही। भैया मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग सोचते हैं ये लिखा हुआ एक पुस्तक है और इस पुस्तक पे स्याही से लिखा है, इसको पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये एक व्यक्ति है, और अगर इस व्यक्ति के अंग हम हैं, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, और शब्द देह बना और हमारे बीच में यीशु मसीह वही शब्द है जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई। आमीन है कि नहीं? आमीन। वो शब्द देह बना। आज हम बाइबल जब पढ़ते तो हम बाइबल को शब्द और देह और खुदा का आत्मा समझ के नहीं पढ़ते, हम एक बुक समझ के पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ते समय हम पूरी आयतें पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते, और कुछ समझ में भी नहीं आता, नींद आ जाती उल्टी। क्या दे नींद। लेकिन जब संगति में बैठते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं, तो पता चला एक आयत 2 घंटा प्रचार हो रही है। सच बात है। पता चला एक आयत 4-5 दिन प्रचार हो रही है। सच बात है। और उसी एक आयत से हर एक समय में एक नया प्रकाशन। अरे प्रभु, ये कैसे हो गया? अब वही आयत वो हमें बार बार हर तरीके से समझा रहा है, और जब समझाया तब हमने रियलाइज करा कि यार ये तो मेरे जीवन में है। देखिए, समझिए, हमें इकट्ठे क्यों होना है, हमें संगति क्यों करनी है। हम सबके लिए जीवन बहुत आवश्यक है, और जीवन की बातें मेरे पास है। यदि तुम मेरी भेड़ और मेरी बकरियां हो, तो तुम मेरे शब्द को पहचानो। अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय शब्द आया। आपने अभी पढ़ा 3:8। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। कुछ दिखाई नहीं देता था। आदम और हव्वा, जिस तरह के हमने शब्द जाना कि खुदा आदम और हव्वा से दिन के ठंडे समय संगति करने आता था, बचपन से देखा है, जाना है कि नहीं? ताली बजाएंगे कि नहीं? कुछ देर नजर नहीं आती थी,
उसमें एक शब्द आता था यस और उस शब्द को सुनकर वे इकट्ठे होते थे और वे उस शब्द से क्या करते थे, भोजन खाते थे। यस वैसे ही आदम और हव्वा के लिए पिता का शब्द अदन की वाटिका में क्या हुआ, आ गया। क्या हुआ? और जो शब्द आया, हालेलुया, जो शब्द आया वो शब्द ये, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:9, उत्पत्ति 3:9 में क्या शब्द आया? तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अरे मैं तो अपने घर में काम कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अरे मुझे तो वहां जाना है, अरे मुझे तो नींद आ रही है, अरे मुझे तो खाना बनाना है, अरे मुझे तो बच्चे को छोड़ने जाना है। सच बात है। हर एक जना कहेगा हमें क्यों नहीं बताया खुदा। जब खुदा आग की झील में डालेगा ना, तो हर एक जना कहेगा पिता आप कब मेरे घर आए, आप कब भूखे थे, हमने भोजन नहीं दिया, कब आप मेरे घर आए। पिता ने कहा जब तू मेरे अभिषिक्त के घर गया तो तू मेरे घर आया। आमीन आमीन। पिता ने कहा जिस दिन तूने मेरे लोगों को जो मेरे वचन को सुनते थे उन्हें पानी पिलाया, तूने मुझे पिलाया। आमीन। पिता ने कहा जो कुछ तूने मेरे लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। ओह माय गॉड। खुदा आज भी आप में से कितने लोग मानते हैं खुदा युगानुवेक्षा है? अगर आप ये मानते हैं खुदा युगानुवेक्षा है तो उस दिन जब वो आदम को पुकार रहा तो आज हमें नहीं पुकारेगा क्या? पुकारेगा। उस दिन अगर आदम के पास शब्द आया तो बेटा मेरे पास शब्द नहीं आएगा क्या? आदम और हव्वा छिप गए। क्या हुआ? छिप गए। आज हम भी खुदा के नाम में क्या करते? छिप गए, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसने कहा जिसने मनुष्य के सामने मुझे मान लिया मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। आमीन। माला दीदी, हकीकत है ये। हम उसकी भेड़ और बकरी तब बनेंगे जब हम उसके शब्द के पीछे आ जाएंगे, और वो शब्द जिसके पीछे हम चलेंगे वही हमारी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। वही हमारी रक्षा करे। एक आयत आपको पढ़ाऊं जो हमने कल पढ़ी थी, आधी पढ़ी थी, एक आयत हम आपको पढ़ाएंगे। वो शब्द हमारी कितनी रक्षा करेगा मालूम है? भजन संहिता 71। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 71। नहीं नहीं, 68 20। आदम से पास एक शब्द आया, आदम आदम तू कहाँ है? 68 शब्द क्या आया? 20। शब्द क्या आया? तू कहाँ है? वो आदम से पूछा तू कहाँ है, आज हमसे पूछा तू कहाँ है? मैं अपने कामों में हूँ, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। पिता ने कहा जो केसर का वो केसर को दो, जो प्रभु का वो प्रभु को दो। हमने तो दे तो दिया पास्टर साहब को सफेद अम्बलेट, एम्बलेट, एम्बलेट बोलो, एम्बलेट। लोगों ने हर चीज को पैसे में तौल दिया। लोगों ने सफेद एम्बलप निकाल के, एम्बलप एम्बलप बोलो, सफेद एम्बलप निकाल के पास्टर के हाथ में रख दिया, पास्टर साहब के हाथ में। अब पास्टर साहब बाकी काम आप देखो। पहुंच पाओगे? नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम देख लेंगे।
वहां पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है हम देख लेंगे। एम्बलम दे दिया, काम खत्म। ताली बजाओ। पिता कह रहा ऐसी कौन सी चीज है इस पृथ्वी पर जो मेरी नहीं? सब कुछ तो मेरा। सच बात है। मैंने तुझसे कहा तू मेरे पास आ जा। खुदा ने कहा जो केसर का वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु। अर्थात प्रभु का भी एक समय है दिन का। अगर उस समय प्रभु दिन के ठंडे समय प्रतिदिन आता था तो आज भी आ रहा है। क्या तुम्हारे जीवन में वो समय है? अरे वो तो समय बहुत तेज नींद आती है, अब तो बहुत गर्मी होने लगी है, सूरज एकदम सर पे रहता है। एक तो 6 बजे करते नहीं मीटिंग, 5 बजे रखते हैं ऐसे टाइम पे। और फिर थके हारे आओ, तो इतनी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि बस सो जाओ। ये चीज चलता रहता है। तो फिर खुदा कह रहा कहाँ है आदम तू कहाँ है? अब वो शब्द जो आया, वो शब्द जो भेड़ पहचानती है, वो शब्द जिसे उसाते हैं भेड़ जाके पहुंचती है। अगर तू मेरी भेड़ बकरी है तो कह रहा वो शब्द क्या करता है? भजन संहिता 68 और 20 पढ़ें। वही हमारे लिए बचाने वाला है। ओ वही शब्द, तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चलाऊंगा, चाहे राजे की सेना मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे मालूम है मेरा खुदा मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है। आमीन। क्या कह रहा? 20वीं आयत क्या कह रहा? वही हमारे लिए बचाने वाला वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा। शाम की मीटिंग 5 बजे की, दिन में मर गए होते 2 बजे, दिन में मर गए होते। वो 5 बजे तक जीवित इसलिए रखा कि कौन मेरा बच्चा मेरा शब्द सुन के आए। चलो आज का दिन तो हो गया, कल भी जीवित इसलिए रखा कि मेरा बच्चा मेरा शब्द सुन के आएगा। सच है। नहीं तो हम कब का मर गए होते। दाऊद कह रहा है हम तो कब का मर गए होते। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं जिंदा की दुनिया में जिंदा हूँ। आमीन। सच है। क्या वचन है। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, पिता कह रहा तेरा समय तो निकल गया, तू कब का कट गई होती तेरी पतंग। लेकिन तेरी पतंग इसलिए जुड़ी है कि आज तू समझ जा, आज तू आग की झील से बच जाए। सच बात है। आप मुझे बताइए, जो मेरे प्राण को बचा रहा, जो मेरी रक्षा कर रहा, अगर मैं उसके निकट जा रहा हूं तो क्या मैं बल नहीं प्राप्त करूंगा? प्राप्त करूंगा। अच्छे हट्टे कट्टे, अच्छे सीखे सिखाए लोग, एकदम हष्ट पुष्ट लोग, एकदम से बस पैन उठाने के लिए नीचे झुके, धड़ाम से गिर गए। सच बात है। देखो क्या हो रहा है, घास फूस की तरह मनुष्य गिर रहा है। मनुष्य गिर रहा है, टपकते जैसे पेड़ से फल नहीं टपकते हैं, अमरूद पक गया गिर गया तक, वैसे आदमी टपक रहा है। अरे भैया अच्छी बात थे, कहीं तो बीपी चेक कराया था, सब ठीक था, हर चीज नॉर्मल थी। कब तक चेक कराओगे? कब तक चेक कराओगे? रक्षा तो वो करेगा। लिखा हुआ है भजन संहिता उसकी 68 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा। वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। यहोवा खुदा मृत्यु से भी बचाता है। इसके बाद भी हम उसके शब्द से भागते हैं, चिपते हैं। खुदा कह रहा कहाँ है? क्यों आया खुदा? जीवन देने। और हम उसके जीवन से भाग रहे हैं। मॉल में बर्गर ऑर्डर करा है, 1.5 घंटे बाद बर्गर दे रहा है बंद में, आलू की टिक्की लगा के 1.5 घंटे बाद आराम से बैठे वेट कर रहे, पता ही नहीं चला बर्गर खाने के लिए। लेकिन मीटिंग में नहीं आ पाएंगे।
लोग वचन नहीं जानते, अगर वे जानते तो मेरे निकट आते। सच बात है। जा, क्या जा जा और उन्हें बता, आमीन। ताकि वो मेरा भय माने, और केवल कुड़कुड़ाते हुए नहीं, कांपते हुए, डरते हुए, पूरे भय के साथ मेरे पास आए। आपको मालूम है, खुदा के अभिषिक्त जो होते थे, जो खुदा के चुने गए, जिनके नाम आप बाइबल में पढ़ते हैं, पौलुस, आप यशाया, यिर्मयाह, जितने भी नाम आप पढ़ते हैं ना बाइबल में, ये सब खुदा के समीप कैसे आते थे? कांपते हुए, डरते हुए, अपने आप को पूरा पापी और तुच्छ और निकम्मा और पूरे संसार में सबसे बड़ा पापी ठहरा के आते थे। आज हम लोग कैसे आते हैं? सूट बूट में, आए आगे बढ़े, पता चल कोई ऐसे बेटा पैर पे पैर चढ़ा के, एक बार मैं चर्च में कहा ये पैर हटा लो, अच्छा अब वो बुरा मांगे, अच्छा हमने कह दिया, अब पता इनको कहा तो आगे वाला पैर चढ़ा के बेटा, अब वो हमको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अब वो इशारों में कहने की कोशिश कर रहे, हमको तो हटा दिया, उनको बोलो। मतलब एक चर्च आके या वचन में जाके या वचन को सुन के एक एहसान जता रहे हैं, एहसान करो कि हम आ गए। अरे हम तो आते हैं, वो तो एकदम आते ही नहीं, वो तो कभी दिखाई नहीं देते। तो कैरेक्टर क्या बन गया मनुष्य का? वो खुदा के पास लोग आ रहे हैं तो आ कैसे रहे हैं? एकदम वो नहीं होती, वो बकरा, चर्बी वाला बकरा, खा खा के एकदम चर्बी चढ़ गई हो। हाँ, हिनहिनाने वाला बकरा वो। जबकि खुदा के समीप कैसे आना चाहिए? एक आयत दिखाएं, एक आयत दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद आता है। हालेलुया। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. पहला राजा 19वां अध्याय नवी आयत। पहला राजा 19वां अध्याय और 9वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला राजा 19वां अध्याय 9वीं आयत। 9वीं आयत 19वां अध्याय 9वीं आयत पढ़े। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? एलिया भी छिपा, गुफा में जाके छिप गया। यहाँ मुझे कौन देखेगा? कहाँ छिपा? जंगल में, गुफा के अंदर। वहां गुफा के अंदर पहुंच गया खुदा का। हम कहाँ कहाँ छिपते हैं, कहाँ पहुंच गए? यहोवा का वचन 19वां अध्याय आयत फिर से पढ़े। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। अरे यहोवा ने कैसे देख लिया यार? वो तो गुफा के अंदर बैठा है। चाहे जहां छिप जाओ, सच बात है। अगर तुम चुने गए हो, अगर तुम सच में यहोवा की भीड़ हो, यहोवा के चुने गए हो, तुम्हें खींच लाएगा। सच बात है। कितना भागो, जब भी वचन के समीप आओ, बोलने में धीमे हो जाओ। सच बात है। गाल बजाने वाले ना बनो, बकबक करने वाले ना ना बोलो। बनो। चुप हो जाओ और चुप कर होकर पिता के वचन की शिक्षाओं को सीखो। हर एक को अपने से बड़ा समझो, अपने आप को शून्य कर दो और हमेशा खुदा का भय मानो। जीवन भर पिता के समीप अपने को शून्य करके प्रस्तुत करो। किसी मनुष्य को ना देखो। वो जहां पर एलिया छिपा गुफा के अंदर, वहां पर भी यहोवा का वचन पहुंच गया।
हमारे मनों में भी बहुत सी बातें छिपी रखी हैं, वहां पर भी यहोवा का वचन पहुंचेगा। और जैसे ही उन बातों को यहोवा का वचन छुएगा, हाँ और आमीन में वो बात पूरी होगी। हम अपने जहन में, अपने मनों में वो बातें छिपा के जितना रख लें, उन बातों का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन सूखी हड्डियों पर खुदा का वचन आएगा, उसमें जान आ जाएगी। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा का वचन अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय पहुंचा और उस शब्द को सुन के आदम और हवा छिपे, तो हमें ये भी मानना होगा कि एलिया के पास भी खुदा का वचन पहुंचा और एलिया गुफा में छिप के बैठा है। आज हम भी अपने जीवन में बहुत सी जगहों पर, बहुत सी चीजों में छिपे बैठे। किससे कहें? कौन उन बातों को कर सकने में सामर्थ्य है? हमें नहीं मालूम कि हमारी बातें जो हमारे ज़हन में, किसी मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं कि उन बातों को वो कर पाए। लेकिन एक है जो समुद्र में की सबसे छोटी मछली की आंख के तिनके को देखती है। वो वचन जब तक वहां ना पहुंचे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और जब हम वचन के निकट आते हैं, जब हम वचन के पास आके बैठते हैं, तो पिता हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ आमीन में देता है। और धीरे धीरे वो हमारी सूखी नसों में जान डालता है। हमारी वो बातें, जिन बातों को हम कभी अपने जहन में भूल चुके थे कि होंगी भी कि नहीं, उन बातों को पिता हाँ और आमीन में पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्पत्ति 3:9 में, तब खुदा यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कहाँ है? अरे मैंने तुझे कहाँ रखा था और तू कहाँ गिर गया? अरे मैंने तुझे कहाँ आने के लिए कहा था? मैंने तुझे क्यों कहा था मेरी उपस्थिति में चल, तब मैं तेरे सारे कामों को हाँ और आमीन में पूरा करूं। अब्राहम से क्या कहा खुदा ने? मेरी उपस्थिति में बना रहे, मेरी उपस्थिति में चल। ओह माय गॉड! मीठे बतासे खाने के चक्कर में आज की प्रार्थना छूट गई। बच्चों को चाउमीन और बर्गर की पार्टी देने में आज की प्रार्थना छूट गई। शाम की चाय बनाने में, देखा ऐसा ही कैसा हो गया। शाम की चाय बनाने में और चाय पीने में बहुत देर हो गई, इसलिए आज की प्रार्थना छूट गई। सुबह उठने में बहुत देर हो गई, आज की प्रार्थना छूट गई। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, मैं आपसे पूछूं, क्या खुदा से कुछ प्राप्त कर पाए? कभी नहीं। फादर विंसेंट ने मुझसे कहा, 5 साल से, कितने साल से? 5 साल। 5 साल से मैं रेगुलर आपको देख रहा हूं। मैंने कहा कभी तो ऐसा हो, आज तो बहुत कोहरा है। मैंने देखा अपनी जाली से, अपने डोर से कि चर्च भी सामने का नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कोहरा। आज तो कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा इतनी जल्दी। पता चला अंधेरे में चले आ रहा है। कह रहा मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने 5 साल में सोचा एक दिन, क्या 5 साल में एक दिन तो ऐसा हो जिसमें ये, लेकिन नहीं, ये किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ये खुदा को उपस्थिति मान के करता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
जैसा उन्होंने कहा। मैंने बहुत पास आके देखा है। हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे पीने वाले के साथ संगति करने से सब साथ देने वाले बन जाते हैं। हम तो साथ दे रहे थे, वो ये नहीं कहेंगे हम पी रहे थे, वो कहते हम साथ दे रहे थे। वैसे ही झूठ बोलने वालों की संगति करने वाले झूठ बोलना सीखते। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन की संगति में चलते हैं तो हम वचन में संगति में ऐसे बढ़ जाते हैं कि हम अब कहीं पर भी जाते हैं वहां पर पिता के वचन का प्रचार होता है। आमीन आमीन आमीन। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, छिपना बंद कर दो। आदम और वो हवा कब छिपे? जब उन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लिया। एलिया कब छिपा? एलिया कब छिपा? जब वो रानी इजेबेल से डर गया। हेलो, एलिया कब छिपा? जब वो रानी इजेबेल से डर गया। ठीक इसी तरीके से योना कब छिपा? जब वो खुदा के वचन का इनकार कर रहा। अगर आज हम भी छिप रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं खुदा के वचन का इनकार कर रहे हैं और उस वचन का इनकार कर रहे हैं जो मुझे मृत्यु से बचाता है। ओह माय गॉड, जो मेरे टकनों में खड़े होने की सामर्थ देता है, जो मुझे निरंतर चलाता है, जो मेरे बच्चों को बुद्धि समझ देता है, जो मेरे जीवन में अपना सामर्थ भरता है। हकीकत बात तो ये है कि हमने अपने जीवन भर सच्चाई को जाना ही नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी यदि हम अपने जीवन में छिपना बंद करके पिता के सम्मुख खड़े होने लगे, पिता हमें अपने गले से लगा लेगा। तब कलाम में लिखा है, यहेजकेल 34 और उसकी 31वीं आयत, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। यहोवा की वाणी है। क्या तुम मनुष्य हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मेरी भेड़ बकरी हो। ओह माय गॉड, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन उसने हमसे पहले कहा कि तुम मेरी भेड़ बकरियां हो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ओह माय गॉड, कितना प्यारा खुदा हमें मिला है। कभी ये देखा कि हम लोग के पैर कैसे जमीन पे स्थिर होते हैं, और कभी ये देखा कि एक जवान आदमी बिछौने से उठा, उसके पैर में सामर्थ्य नहीं है, वो गिर गया और डॉक्टर पूछे क्या हुआ? भैया पता नहीं, बस उठे थे, पैरों में जान ही नहीं थी, गिर गए। तुम्हारे टखनों में रोज बल कैसे आ जाता है? खाने पीने से नहीं, पिता के वचन के कारण। तुम दिन भर में अपने काम कैसे कर लेते हो? वो वचन जो मुझे जीवन देता है, उस वचन के द्वारा, उस शब्द के द्वारा मैं जीवन भर अपने कामों को हाँ और आमीन में पूरा करता हूँ। अपने जीवन में अपने पिता के लिए समय दो, और जो पिता के लिए समय दोगे वो पिता के लिए नहीं, तुम खुद अपने लिए दे रहे हो। उसे कहा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो मेरा है, परंतु तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। देखो, मनुष्य को देखने वाले ना बनो, बल्कि आकर मेरी प्रेजेंस में बैठो, मेरे वचन के निकट आओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो कभी निराश ना होगा। मैं अपने बलवंदायने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा और मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस किसी को भी बुद्धि और समझ की गति है वो यहोवा से मांगे,
यह वह बिना उल्हाना करे बहुत ताकत से उसे बुद्धि और समझ देता है। आमीन। देख तेरे मार्ग में मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। देख जहां जहां तुझे जाना है मैं तुझे बताऊंगा। देख मैं तेरे बाल बच्चों को बढ़ाऊंगा और उन्हें इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनाऊंगा। देख लोग तेरे नाम और तेरे बाल बच्चों के नामों को अपने मुख से लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके मुख में तेरे नाम को डालूंगा। ओ माय गॉड, दाऊद से खुदा कहता है, देख मैंने आज तक तुझे बहुत बढ़ाया, मैंने आज तक तुझे राज्य के राज्य फेर दिए, लेकिन अब मैं तेरे साथ एक अनोखा काम करने जा रहा हूँ। अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। कितनी ज्यादा तरक्की और कितना ज्यादा वो हमारे लिए सोचता है। आप मानते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं? आप मानते हैं दिन के 24 घंटे पिता हमें सामर्थ देता, जिंदों में की दुनिया में जिंदा रखता है? 24 घंटे में यहोवा का भी समय है। उसने कहा जो केसर का वो केसर को दो, जो यहोवा का वो यहोवा को। अगर हम अपने जीवन में कुछ समय निकाल के वचन में आए, वचन को सुने, वचन को आदर करें, तो हमारे दिन भर का काम और बड़ा सामर्थ्य से वो पूरा करे। सच बात है। लोग पूछते हैं आप थकते नहीं? मैं कहता नहीं, मैं कभी नहीं थकता। क्यों? इतना सामर्थ्य कैसे मिलता? पिता के काम में कहाँ थकना। हर जगह आराम ही आराम है। सुबह से आराम कर रहे हैं क्या? सुबह से आराम कर रहे हैं। हाँ, और क्या चाहिए आपको? और सबसे अच्छी बात, अपनी मर्जी के मालिक, चाहे जहां जाना है बैठ जाओ, जहां उठना उठ जाओ, जो करना कर लो, पानी पीना पानी पी लो, किसी का छीन के खाना छीन के खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई नहीं दे रहा, अगर बाई चांस कोई अगर नहीं दे रहा खाना तो छीन के भी खा लो, वो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? वो जानते हैं कि ये ऐसे ही है। मतलब इतना प्यार है, इतना प्यार है। कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा। इतना प्यार बना रखा है। क्या? इतना प्यार बना रखा है। अगर माला दीदी है, अब माला दीदी कोई चिल्लाए, अब कभी छुपा रही हैं, अभी है नहीं, तो हम छीन के खा लें या तो निकाल के खा लें। प्यार बना है। और इनको जैसे ही मालूम चलेगा, अरे रोहित से ने कहा अरे कोई बात नहीं, खा लिया, अच्छा हुआ खा लिया, तो ये सब प्यार है। और क्या? आपस में प्रेम करो। क्या क्या प्रेम? साझे का। हम लोग सब एक ऐसे वचन में चल रहे हैं जो वचन हमें प्रेम सिखाता है। अब बाहर वाले संकोच करेंगे, अरे जाएंगे तो कोई गिफ्ट लेके जाना होगा, अरे जाएंगे तो चाहते हैं ये करना होगा, वो करना होगा, अरे वो चाहते हैं हमारे टिफिन से कोई खाए ना। लेकिन पिता ने तो एक ही मेज से खिला दिया, एक ही प्याले से पिला दिया, एक ही रोटी से खिला दिया। ये हमारा पिता है। और जो वचन रोज सुनते हैं ना, उनका मन ऐसे ही होता है। वह कभी भी किसी भी चीज पे अपना ईमान नहीं लाते, अपना विश्वास नहीं लाते। उनका विश्वास, उनका ईमान, उनका खुदावन यीशु मसीह। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, सामर्थी खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे अपने पवित्र दास के लिए, जिसके नाम को खुदा तू ऊंचा रखता है और बढ़ाता है। तूने अपनी आत्मा में इनको तैयार किया खुदावन यीशु, कि बहुत सी आत्माएं बचाए जाए इनके द्वारा। सच बात है खुदावन यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जहां ये महासभा होने पाई खुदावन यीशु।
धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु तेरे पवित्र झुंड के लिए जो टकटकी लगाए तेरे देवड़ी पे ताकते हैं खुदावन यीशु, तेरे वचन को सुनते और उसको आदर और महिमा देते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं हर उस व्यक्ति के लिए खुदावन यीशु जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार करके खुदावन यीशु उस वचन के लिए इस छोटे झुंड में तैयार करके भेजा खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, आज के वचन के लिए जिसको तूने आज उनको दिया खुदावन यीशु और उन्होंने आज के मन्ना को खाया खुदावन यीशु, उनकी आत्मा को तूने तृप्त किया खुदावन यीशु और एक एक वचन की बातों को तूने उनके हृदय को छुआ खुदावन यीशु कि वे सीखने पाए कि किस प्रकार से हमें खुदा के वचन पर चलना है, खुदा के वचन पर आना है खुदावन यीशु, हमें ईमान लाना है खुदा के वचन पर। सच बात है खुदावन यीशु। हम विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपसे दास के परिवार के लिए, दास के लिए खुदावन यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दाहिने हाथ से तू उनकी रक्षा सुरक्षा करता है खुदावन यीशु, पूरे घराने को तूने संभाला है खुदावन यीशु, अपने दाहिने हाथ से उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु, उनके एक एक जन पर जो भी व्यक्ति इस घर में रहते हैं खुदावन यीशु सबकी आपकी आशीष सब पर होने पाए खुदावन यीशु, हमारे छोटे झुंड के एक एक व्यक्ति पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु कि वे सब आपके वचन को सुनकर और उस मन्ना को खाकर तृप्त होने पाए और आपके देवड़ी में आकर गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जिस प्रकार से आज अपने वचन में सीखा और समझा कि हम भी छुप जाते हैं और निकम्मेपन के द्वारा भाग जाते हैं, लेकिन तू हमें जानता है कि हम कहां पर हैं और बार बार हमें खींच कर लेके आता है, लेकिन हमारे इन्हीं गलत कामों की वजह से और हम लोगों के इस निकम्मेपन की वजह से हम तुझसे दूर हो जाते हैं। लेकिन तू कितना प्रेमी और दयालु है और इतना प्यार करता है हमसे खुदावन यीशु, हमें बार बार खींच के ले आता है और हमें अपने वचन की शिक्षा देता है खुदावन यीशु। हमें इसी प्रकार थामे रख अपने हाथों में कि हम कहीं जाने ना पाए खुदावन यीशु, कहीं भटकने ना पाए खुदावन यीशु, उन शैतानी शक्तियों से हमें बचा खुदावन यीशु और अपनी आत्मा हमें दे खुदावन यीशु कि हम सदैव तेरे देवड़ी पर पाए जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं इन सभी बच्चों के लिए खुदावन यीशु, खुदावन यीशु इनको भी अपनी आत्मा में तैयार कर, बुद्धि और ज्ञान अपनी ओर से दे खुदावन यीशु, बल प्रदान कर कि ये भी आपके वचन को सुनने वाले बने पर खुदावन यीशु, आपके वचन को सीखने वाले बने खुदावन यीशु और ये निकल कर आपके वचन और अत्यधिक जानकर उसको अपने हृदय में रखने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु ये एग्जाम जो भी अपने संसारिक जीवन में एग्जाम देकर आए खुदावन यीशु, खुदावन यीशु हमारा विश्वास है कि ये बच्चे एग्जाम में पास हो गए और उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने 10th और 12th का एग्जाम दिया खुदावन यीशु, उन बच्चों को भी खुदावन यीशु जो इस झुंड से जुड़े हुए हैं खुदावन यीशु अपनी सामर्थ में, अपनी दया में, अपने दाहिने हाथ से उनको भी तूने अच्छे नंबरों से पास कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रीति का सलाह हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर प्रार्थना करती रहे, आमीन। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।